हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वाक्यों, वर्तनी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्यम, विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की समय है अर्थात टाइम जो है वह शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पर। तो ध्यान रखिएगा, समय 4 बजे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में पहले ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहला शब्द क्या है? तो पहला शब्द ध्यान रखिएगा, मोम। मोम का विलोम पत्थर। मोम का जो विलोम है पत्थर है। मनस्वी का जो विलोम प्रमादी है। मृषृण का विलोम रुच्र है और मनुज का विलोम दनुज है। ममता का विलोम निष्ठुरता, मानव का विलोम दानव, मिथ्या का विलोम सत्य और मेहनती का विलोम आलसी होता है। बात करें मनस्वी। मनस्वी का जो अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, मनस्वी का जो अर्थ होता है बुद्धिमान अथवा उच्च विचार वाला। कौन सा? उच्च विचार वाला। उच्च विचार वाला अथवा बुद्धिमान, इसका तात्पर्य अर्थात इसका अर्थ होता है किसका? मनस्वी का। बात करें प्रमादी। तो प्रामादी का जो अर्थ होता है लापरवाह अथवा पागल, भूल चूक करने वाला, इसका अर्थ होता है। ध्यान रखिएगा, लापरवाह। तो मनस्वी का जो अर्थ हुआ उच्च से है। मनस्वी का अर्थ उच्च और प्रमादी का अर्थ होता है लापरवाह या भूल चूक करने वाला। तो मनस्वी का जो विलोम होता है प्रमादी होता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें मसृण। जो मृषृण है, मसृण का जो विलोम होता है रुच्र। तो ध्यान रखिएगा, मसृण का जो अर्थ होता है मुलायम, मुलायम से है, और रुच्र का जो अर्थ होता है सूखा से, अर्थात सूखा। तो ध्यान रखिएगा, मसृण का जो विलोम है मुलायम और रुच्र का जो विलोम होता है सूखा से होता है। बात करें जो अगला शब्द क्या है, मनुज। तो मनुज का अर्थ ध्यान रखिएगा मनुष्य से होता है। मनुज का अर्थ मनुष्य से, और मनुज का जो विलोम होता है दनुज, और दनुज का जो तात्पर्य अर्थात दानव। तो मनुज का विलोम हो क्या होगा? दनुज होगा। मनुज का अर्थ ध्यान रखिएगा मनुष्य से तात्पर्य है, और दनुज का दानव से तात्पर्य होता है। नेक्स्ट जो शब्द है ममता। ममता का विलोम निष्ठुरता होता है। मानव का विलोम दानव। अब यहाँ एक चीज़ आपको रिलेट करने वाली बात है कि जो मानव शब्द है, यह मानव शब्द क्या है? यह मानव शब्द क्या है? ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द है। आपको क्लास में डिस्कस किया गया है क्लास में। तो यही मानव शब्द क्या है? तत्सम है। अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा? मनई। ध्यान रखिएगा, मनई शब्द क्या है? तद्भव है। जबकि यही मानव जिसका आप विलोम पढ़ रहे हैं, यही मानव का जो मानव शब्द कैसा है? तो तत्सम है, और इसका जो विलोम होता है दानव होता है। आपने यहाँ जाना। मिथ्या का जो विलोम है सत्य है। मेहनती का विलोम आलसी है। अब एक बात रिलेट करने वाली आ गई कि आलसी, आलस्य आप सुने होंगे, आलस। आलस, यही आलस शब्द ध्यान रखिएगा, यही आलस शब्द क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। अब इसके तत्सम की बात कर लें तो इसका तत्सम क्या होता है? आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य। ये क्या होता है? आलस्य इसका तत्सम होता है। तो आपने क्या जाना? मेहनती का जो विलोम है आलसी होता है। आलसी से आपने रिलेट किया कि आलस, आलस शब्द कैसा है? तो तद्भव है। यह तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? आलस्य होगा। एक बार अगेन रिपीट किया जाए विलोम शब्द। तो जो मोम का विलोम है पत्थर, मनस्वी का विलोम है प्रमादी। तो मनस्वी का जो अर्थ है ध्यान रखिएगा, मनस्वी का उच्च विचार वाला अथवा बुद्धिमान, और प्रमादी का जो अर्थ होता है लापरवाह अथवा भूल चूक करने वाला। मृषृण का जो विलोम है रुच्र, रुच्र का अर्थ होता है सूखा, और मृषृण का जो विलोम होता है मुलायम से होता है। मनुज का विलोम जो है दनुज, मनुज का तात्पर्य मनुष्य से है, और दनुज का तात्पर्य दानव से। ममता का विलोम निष्ठुरता होता है। मानव का विलोम दानव,
आपने मानव को रिलेट किया कि मानव शब्द क्या है, तत्सम है, और मानव का जो तत्सम, मानव तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है, मनई। मिथ्या का जो विलोम है सत्य, और मेहनती का विलोम क्या होता है, आलसी। आलसी से आपने रिलेट किया आलस्य, आलस शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका आलस्य शब्द क्या था, तत्सम था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्तनी शुद्ध। वर्तनी शुद्ध में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो पहला शब्द क्या है, विश्लेषण। तो विश्लेषण ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द है। विश्लेषण शब्द क्या है, शुद्ध। जिसमें आप मूर्धन्य सा का प्रयोग करते हैं वही विश्लेषण क्या है, शुद्ध शब्द होता है। बहिष्कार, बहिष्कार में भी मूर्धन्य सा का प्रयोग। विशेष में भी आप ध्यान रखिएगा, इसमें मूर्धन्य सा का प्रयोग, और दंत जो तालुसा है उसका प्रयोग। तालुसा कौन सा सा, तो मूर्धन्य सा, और ये तालुसा का जिसमें प्रयोग किया जाता है वही विशेष क्या है, सही है। बात करें नेक्स्ट शब्द क्या है, भस्मीभूत। तो भस्मीभूत में ध्यान रखिएगा, जो दंत सा आधा होता है यही दंत सा होता है, दंत सा में आधा सा का प्रयोग किया जाता है, भस्मीभूत। नेक्स्ट शब्द क्या है, भवसागर। तो भवसागर क्या है, शब्द शुद्ध है, इसमें कोई स्पेस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। भवसागर एक ही में लिखा जाता है। अगला शब्द क्या है, कौशल्या। तो कौशल्या शब्द क्या है, शुद्ध है। नेक्स्ट शब्द क्या है, अंजलि। अंजलि आप सुनते होंगे कि नाम होता है, लेकिन अंजलि शब्द क्या है, नाम है लेकिन शुद्ध नहीं। उसको शुद्ध कैसे होता है, तो अंजलि शब्द क्या है, शुद्ध है। तो अंजलि शब्द आप नाम सुनते होंगे, लेकिन अंजलि शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि उसका शुद्ध शब्द क्या होता है, अंजलि होता है। तो अंजल शब्द ध्यान रखिएगा नाम से, तो यह अंजलि शब्द क्या है, शुद्ध है। अगला शब्द क्या है, आछड़। आछड़ क्या है, अशुद्ध शब्द है, जबकि आछुड़ क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। तो एक बार रिपीट किया जाए, विश्लेषण शब्द क्या है, शुद्ध है। बहिष्कार शब्द क्या है, शुद्ध है। विशेष शब्द क्या है, शुद्ध है। भस्मीभूत शब्द शुद्ध है। भवसागर हो गया। कौशल्या ध्यान रखिएगा, कौशल्या, कौशल्या क्या है, शुद्ध है। अंजलि शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है, और आछूड़ शब्द क्या होता है, शुद्ध होता है। तो कौशल्या आपको कैसे रिलेट करना है कि राम की जो माता थी कौशल्या थी, तो कौशल्या शब्द कैसे है, ऐसे लिखा जाता है, अर्थात यही शुद्ध शब्द होता है क्या, कौशल्या। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द में सबसे पहला जो शब्द है, जिसे अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी आप जानते हैं। तो पहला शब्द क्या है, द्रुतगामी। ध्यान रखिएगा, द्रुतगामी। द्रुतगामी का जो अर्थ होता है, अर्थात तात्पर्य क्या है, बहुत तेज चलने वाला। आपको यहाँ बता दें कि जो द्रुत का अर्थ होता है तेज, द्रुत का अर्थ क्या होता है, तो तेज आप जानते हैं, तेज। तो द्रुत का अर्थ हो गया तेज। गामी, तो गामी चलने वाला, अर्थात बहुत तेज चलने वाला क्या हो गया, द्रुतगामी। अगला शब्द उसी से रिलेट, शीघ्रगामी। तो शीघ्र चलने वाला, शीघ्रगामी। पश्चगामी क्या है, पीछे की ओर चलने वाला, पीछे की ओर चलने वाला, पश्चगामी। अनुगामी, अनुगामी का तात्पर्य क्या है, पीछे पीछे चलने वाला, वही क्या है, अनुगामी अथवा अनुयायी आप जानते हैं। तो आपको यहाँ दो शब्द रिलेट करना था क्या, पश्चगामी और अनुगामी, दोनों का आप देखिए कि अर्थ अलग है, लेकिन पढ़ने में आप गलती कर सकते हैं। तो इसका तात्पर्य पीछे की ओर चलने वाला, जो पीछे की ओर चलता है उसे पश्चगामी कहा जाता है, लेकिन जो पीछे पीछे चलता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसके पीछे पीछे चलने वाला क्या है, अनुगामी है, अर्थात अनुयायी। आप जानते हैं कि इनके कौन कौन से अनुयायी, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले अनुयायी। तो जो अनुयायी हैं यही क्या होते हैं, पीछे पीछे चलने वाले। तो अर्थात पीछे पीछे चलने वाले कौन, अनुगामी अथवा अनुयायी। ध्यान रखिएगा दो शब्द को, पश्चगामी और अनुगामी। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, और अनुगामी क्या है, पीछे पीछे चलने वाला, इसी को आप अनुयायी भी कहते हैं। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है औरस और जारज। यह शब्द आपके साथ पहले भी डिस्कस किया गया है, लेकिन इसका थोड़ा अंतर एक बार और स्पष्ट करने के लिए लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या है, औरस है। जारज क्या है, विवाहेतर संबंध से इतर संतान। और आपको क्या मिल सकता है, ऐसे भी आपको मिल सकता है, ऐसे भी आपको जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो उसे जारज कहा जाता है। सॉल्व करते हुए आपको यह भी मिल सकता है, ध्यान रखिएगा, जो अवैध संतान हो और
विवाहेतर संबंध से इतर संतान, अर्थात अवैध संतान का तात्पर्य क्या है? जो वैध ना हो, अर्थात जिससे आपकी पहले शादी हुई है उसके अलावा कोई और पत्नी हो, तो अर्थात उसका संबंध, उससे विवाह ना हुआ हो लेकिन उससे उत्पन्न जो पुत्र है उसे ही जारज कहा जाता है। अवैध मतलब जो वैध तरीके से शादी ना हुई हो लेकिन उससे उत्पन्न जो पुत्र है उसी को जारज कहा जाता है। यही लिखा गया है कि विवाहेतर संबंध से इतर संतान, अर्थात विवाह के अलावा किसी स्त्री से संबंध हो और उससे उत्पन्न जो पुत्र हो वही क्या है? जारज है। ध्यान रखिएगा। औरस क्या है? आपकी जो पत्नी है उससे आपका विवाह हुआ है तो वही क्या है? उससे उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यह दोनों शब्द आपको विलोम में मिल सकता है और अनेक शब्दों के एक शब्द में भी मिल सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है औरस का जो विलोम होता है जारज होता है। ध्यान रखिएगा, औरस का विलोम जारज होता है और औरस का तात्पर्य आपने देखा कि अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या है? औरस है। और जारज क्या है? विवाहेतर संबंध से इतर संतान। ऐसा शब्द अर्थात ऐसा वाक्य आपको मिल सकता है। और वाक्य क्या मिल सकता है आपको? जो अवैध संतान हो, अर्थात जिसका लीगल तरह के संतान ना हो वही क्या है? अवैध, तो जारज कहलाता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? दत्तक। गोद ली गई संतान क्या है? दत्तक है। कुलीन का तात्पर्य जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो, ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो तो वही क्या है? कुलीन। कुल का अर्थ क्या है? वंश से है। ध्यान रखिएगा, कुल का अर्थ क्या है? वंश, अर्थात जिसका ऊंचे वंश या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो वही कुलीन है। अंतज्य क्या है? जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो वही क्या है? अंतज्य है। अंतज्य का तात्पर्य जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो अंतज्य है। कुलीन ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन। दत्तक गोद ली गई संतान दत्तक। जारज अवैध संतान जो हो वही जारज है। औरस विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र व औरस। अनुगामी क्या है? पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी। पश्चिगामी पीछे की ओर चलने वाला पश्चिगामी। शीघ्रगामी शीघ्र चलने वाला क्या है? शीघ्रगामी। और द्रुतगामी क्या है? बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तद्भव एवं तत्सम शब्द। तद्भव तत्सम शब्द सुनने के बाद दिमाग में होना चाहिए कि तद्भव का अर्थ क्या होता है? हिंदी से होता है और तत्सम का अर्थ संस्कृत, अर्थात संस्कृत के शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द और संस्कृत के शब्द। तो पहले ध्यान रखिएगा, पहले तद्भव है उसके बाद तत्सम है। पहले तद्भव उसके बाद तत्सम शब्द है। पहला शब्द क्या है? स्नेह, अर्थात नेह। स्नेह आप जानते हैं, नेह। तो स्नेह शब्द कैसा है? स्नेह आप करते हैं तो स्नेह शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है, जबकि इसी का तद्भव क्या होता है? नेह होता है। नेह ध्यान रखिएगा तद्भव है। आपको कन्फ्यूजन कब होता है? जब चार शब्द दिए रहते हैं उसमें से आपको बताना रहता है कौन तत्सम है कौन तद्भव, क्योंकि ऐसे दिया रहता है कि इस शब्द का तत्सम बताइए, तब आप आसानी से बता लेते हैं। लेकिन चार शब्द दिया गया हो उसमें से आपको छांटना हो कि कौन सा तत्सम शब्द है, तब डिफ़िकल्टी होती है छांटने में। इसलिए आपको ध्यान रखना है, शब्दों पर पकड़ बनानी है। नेह शब्द अर्थात नेह शब्द क्या है? तद्भव है, अर्थात हिंदी रूप है। इसका तत्सम क्या है? स्नेह है। अगला शब्द क्या है? पिया। पिया शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? प्रिय, जिसे आप इंग्लिश में डियर कहते हैं। प्रिय, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? डियर कहते हैं। यही प्रिय शब्द क्या है? तत्सम है और इसी का तद्भव क्या होता है? पिया होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? पंख। पंख शब्द क्या है? ये पंख बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा, तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या है? पक्ष है। पक्ष आप जानते हैं, कृष्ण पक्ष जो होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो पक्ष शब्द क्या है? पक्ष शब्द ध्यान रखिएगा तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? पंख होता है। पंख आप देखते हैं जैसे चिड़िया का पंख ले लीजिए, तो यही पंख शब्द क्या है? तद्भव है, ध्यान रखिएगा। इसका तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? पंछी। तो पंछी शब्द का तत्सम क्या होता है? पक्षी। तो पक्षी जिसका आप क्या पर्यायवाची लर्न भी करते हैं, यही पक्षी शब्द ध्यान रखिएगा। जब पर्यायवाची आप इसका याद करें देखें तो पक्षी शब्द ध्यान रहे दिमाग में कि यह तत्सम शब्द है। पक्षी शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव क्या है? पंछी होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? पीठ। पीठ का तत्सम क्या है? पृष्ठ। अब पृष्ठ अगर आप रिलेट करेंगे तो जैसे आप पेज पढ़ते हैं किसी
किसी किताब का पृष्ठ आप पढ़ते हैं तो पृष्ठ देखते हैं कि इस पृष्ठ में यह शब्द है, तो यही पृष्ठ शब्द ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द है। और इसी से इसका जो तद्भव क्या है, पीठ। पीठ आप जानते हैं जो शरीर में पीछे का भाग होता है जिसमें बोन्स, जो रीढ़ की हड्डी पीछे होती है, वो क्या पीठ कहलाता है। तो पीठ ध्यान रखिएगा, हिंदी में अगर आप रिलेट करेंगे हिंदी के अर्थ से तो शरीर का एक भाग होता है, पीछे का पोर्शन जो होता है शरीर में पीछे का पोर्शन जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये पीछे का पोर्शन पीठ कहलाता है। लेकिन अगर आप रिलेट करेंगे इसके तत्सम शब्द को, पृष्ठ जो हो गया, आप रिलेट करेंगे तो आप किताब के पृष्ठ से रिलेट कर सकते हैं। तो अर्थात आप चाहे जिससे रिलेट कर लें, लेकिन आपको क्या ये शब्द ध्यान रहने चाहिए कि यह पीठ शब्द कैसा है, तद्भव है। अगर यह तद्भव है कि इसका तत्सम क्या है, पृष्ठ होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, लाज। लाज शब्द का तत्सम लज्जा होता है। यही लज्जा आपको ध्यान रखना है। या बहुत बार ऐसे दे दिया जाता है 4 ऑप्शन में, लज्जा हो गया, पृष्ठ हो गया, पीठ हो गया, तो कौन सा जो इसमें तत्सम शब्द है। तो ये लज्जा ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव क्या है, लाज होता है। लाज शब्द, तो लाज शब्द कैसा है, तद्भव है, जबकि लज्जा क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट शब्द क्या है, निडर। निडर, जिसमें डर नहीं है वही क्या है, निडर है। तो निडर शब्द का तत्सम क्या होता है, निर्भय। अर्थात जिसमें भय नहीं वही निर्भय है, और जिसमें डर नहीं वही क्या है, निडर है। तो निडर शब्द कैसा है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, निर्भय होता है। नेक्स्ट शब्द है शक्कर। शक्कर का तत्सम शर्करा होता है। आप कैसे रिलेट करेंगे, रोज़ चाय बनाते हैं तो रोज़ जब आप चाय बनाते हैं ध्यान रखिएगा आप शक्कर जरूर डालते हैं। तो शक्कर शब्द कैसा है, आप वहीं से रिलेट करिए कि शक्कर शब्द तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, शर्करा होता है। एक बार रिपीट किया जाए, नेह का तत्सम स्नेह। ऐसे नहीं, आपको शब्द दिया जा रहा है, आप तुरंत बताइए कि यह तत्सम है कि तद्भव। पहला शब्द आपको दिया जा रहा है पक्ष, तो पक्ष शब्द कैसा है, तो पक्ष शब्द तत्सम है। अगर यह तत्सम है तो आप बताइए इसका तद्भव क्या है, इसका तद्भव पंख होता है। नेक्स्ट शब्द आपको दिया जा रहा है पक्षी। पक्षी शब्द कैसा है, तो आप बताएंगे यह तत्सम है। अगर यह तत्सम है तो इसका तद्भव क्या है, पंछी इसका तद्भव है। नेक्स्ट शब्द आपको दिया जा रहा है निडर। क्या है, निडर, जिसमें डर नहीं वही निडर है। तो निडर शब्द कैसा है, निडर शब्द आप बताएंगे तद्भव है। अगर यह तद्भव है इसका तत्सम क्या है, निर्भय इसका तत्सम है। नेक्स्ट शब्द आपको दिया जा रहा है नेह। नेह शब्द कैसा है, तो आप बताएंगे नेह शब्द तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, स्नेह होता है। नेक्स्ट शब्द है प्रिय। प्रिय जिसे इंग्लिश में आप डियर कहते हैं, तो यही प्रिय शब्द ध्यान रखिएगा तत्सम शब्द है, और इसी का तद्भव पिया होता है। क्या होता है, पिया होता है। नेक्स्ट अगर शब्द दिया जाए आपको पीठ। अभी आपको बताया गया पीठ, आप चाहे शरीर के पार्ट से रिलेट करिए या इसके तत्सम पृष्ठ जो है आप पुस्तक के पन्नों से रिलेट करिए। तो ये पीठ शब्द कैसा है, ध्यान रखिएगा यह पीठ शब्द तद्भव है, जबकि इसका तत्सम पृष्ठ होता है। नेक्स्ट शब्द है शर्करा। शर्करा आप जानते हैं तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, शक्कर होता है। आई होप आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई होंगी। एक बार और आप रिपीट कर लीजिएगा जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएं। नेक्स्ट टॉपिक जो है विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण शब्द ध्यान रखिएगा। विशेष का अर्थ होता है यह, अर्थात इसका तात्पर्य होता है संज्ञा से। विशेष का संज्ञा से होता है, और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है। तो पहला शब्द क्या है, कौम। कौम का विशेषण कौमी होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, कैवल्य। कैवल्य का जो विशेषण होता है केवल। केवल शब्द आप सुनते हैं, केवल, इसके अलावा अर्थात केवल। तो केवल शब्द ध्यान रखिएगा यह विशेषण है, और इसका संज्ञा क्या है, कैवल्य है, कैवल्य। तो नेक्स्ट शब्द क्या है, किताब। किताब का जो विशेषण किताबी होता है, किताब का विशेषण किताबी होता है। नेक्स्ट किस्मत। किस्मत का विशेषण किस्मतवार। किस्मत शब्द कैसा है, किस्मत शब्द संज्ञा है, और इसका विशेषण किस्मतवार होता है। कुत्सा। कुत्सा शब्द का विशेषण कुत्सित होता है। कुत्सा शब्द का विशेषण क्या है, कुत्सित होता है। नेक्स्ट शब्द है कुकर्म। कुकर्म का विशेषण कुकर्मी। कृपा का विशेषण कृपालु। हे कृपालु शब्द आप सुनते होंगे, हे कृपालु अर्थात कृपालु दया करने वाले। तो कृपालु शब्द कैसा है, विशेषण है, और कृपा क्या है, दया। दया क्या है, एक कृपा क्या है, तो कृपा शब्द ध्यान रखिएगा संज्ञा है। एक बार रिपीट किया जाए, विशेष एवं विशेषण।
सबसे पहला शब्द कौम का विशेषण कौमी, कैवल्य का विशेषण केवल है, किताब का विशेषण किताबी, किस्मत का विशेषण किस्मतवार, कुत्सा का विशेषण कुत्सित। आपको केवल कैसे, आप जब सीटेट का एग्ज़ाम देते होंगे, सीटेट में केवल शब्द क्या, निगेटिव वर्ड लिया जाता है। आप वहीं से रिलेट करिए कि जब भी आप अगर सीटेट दे चुके हो या देने वाले हों तो सीटेट में ध्यान रखिएगा यह केवल शब्द क्या है, निगेटिव लिया जाता है। तो यही केवल शब्द कैसा है, ध्यान रखिएगा, विशेषण बताता है, विशेषण है। आपको सिर्फ रिलेट करके चीज़ें याद रखनी है। तो विशेषण, ये केवल शब्द क्या है, विशेषण है, और इसका विशेष अर्थात संज्ञा क्या है, कैवल्य होता है इसका संज्ञा। नेक्स्ट जो शब्द है किताब, किताब का किताबी, किस्मत का जो विशेषण किस्मतवार, और कुत्सा का विशेषण कुत्सित होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है, कुकर्म का विशेषण कुकर्मी, और कृपा का विशेषण कृपालु। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द इसका समानार्थी जिसे आप कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका एग्जाम में पूछा भी गया है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। तो समानार्थी, समान अर्थ प्रकट करने वाला, अर्थात समानार्थी इसका पर्याय अर्थात अर्थ होता है, आपको ध्यान रखना है। तो आपके साथ 3 पर्यायवाची डिस्कस किए जाएंगे। तो पहला आप देख लीजिए कि द्विज है। पहला क्या है, द्विज है। दूसरा क्या है, दिनांक, और तीसरा क्या है, दुर्गा। दुर्गा शब्द का पर्यायवाची, दिनांक शब्द का पर्यायवाची, और द्विज शब्द का पर्यायवाची। तो पहले आपके साथ डिस्कस किया जाएगा द्विज शब्द का पर्यायवाची। तो द्विज शब्द का पर्यायवाची क्या है, ब्राह्मण है, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद, पक्षी, दांत, चंद्र, विप्र, भूसुर, भूदेव, महिषुर। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, द्विज के पर्यायवाची। अब आपको एक चीज, 2 चीज़ें रिलेट करवाएंगे आपको, 2 चीज़ें। कौन कौन सी 2 चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा। पहले जो 2 चीज़ क्या है, पक्षी और दांत। पक्षी और दांत ध्यान रखिएगा, ये जो पक्षी और दांत है ये द्विज जो शब्द है, द्विज, तो द्विज शब्द ध्यान रखिएगा पक्षी का भी पर्यायवाची है। ये द्विज शब्द किसका, पक्षी का भी पर्यायवाची है, दांत का भी पर्यायवाची। इसलिए द्विज के पर्यायवाची में पक्षी भी है और दांत भी है। आपको कैसे ध्यान रखना है कि यह द्विज शब्द किसका पर्यायवाची है, पक्षी का भी पर्यायवाची है, दांत का भी पर्यायवाची है। इसलिए द्विज का पर्यायवाची क्या क्या हो गया, पक्षी और दांत। देखिए कि द्विज के पर्यायवाची में पक्षी और दांत लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, क्योंकि यह जो द्विज शब्द है किसका पर्यायवाची है, पक्षी और दांत का पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ लिखा गया है द्विज के पर्यायवाची में। तो 2 चीज़ें आपको याद हो गई रिलेट करके कि पक्षी और दांत द्विज के भी पर्यायवाची हैं, इसलिए द्विज के पर्यायवाची में इन दोनों को लिखा गया है। द्विज का अर्थ क्या है, ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी। ब्राह्मण क्या है, द्विज का पर्यायवाची ब्रह्मज्ञानी। वेदविद, तो विद विद्वान हो गए, वेद जो 4 वेद होते हैं उनके ज्ञाता, तो द्विज कहलाते हैं। चंद्र, विप्र, विप्र ध्यान रखिएगा द्विज अर्थात ब्राह्मण को कहा जाता है। भूसुर ब्राह्मण हो गए। भूदेव ये भी द्विज का पर्यायवाची, और महिषुर भी क्या है, द्विज का पर्यायवाची। भूसुर, भूदेव, महिषुर, भूसुर, भूदेव, महिषुर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, द्विज के पर्यायवाची। विप्र भी द्विज का पर्यायवाची। चंद्र, जो चंद्र है द्विज का पर्यायवाची। दांत और पक्षी आपने रिलेट किया, द्विज का पर्यायवाची। ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद, ये सब किसके पर्यायवाची, द्विज के पर्यायवाची। नेक्स्ट शब्द किसका, नेक्स्ट जो पर्यायवाची है दिनांक। दिनांक का जो पर्यायवाची क्या है, तारीख आप जानते हैं, डेट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तारीख हो गया, तिथि, तिथि, मिति, तो ध्यान रखिएगा आपको मिति भी मिल सकता है और मिति, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, मिति भी होता है और मिति भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो तारीख हो गया, तिथि हो गया, मिति, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब दिनांक के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट शब्द क्या है, दुर्गा। दुर्गा शब्द का पर्यायवाची बहुत सारा होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। कामाक्षी, भासनी, शक्ति, चंडिका, भवानी, कल्याणी, सिंह वाहिनी, क्योंकि शेर इनकी क्या होती है, सवारी होती है, वाहिनी होती है, इसलिए इनको सिंह वाहिनी भी कहा जाता है। किसको, दुर्गा जी को। तो दुर्गा जी का पर्यायवाची, दुर्गा का पर्यायवाची कामाक्षी, भासनी, शक्ति, चंडिका, भवानी, कल्याणी, सिंह वाहिनी, किसके पर्यायवाची हैं, तो दुर्गा के पर्यायवाची हैं। एक बार फटाफट रिवीजन किया जाए।
द्विज का प्रवाची, द्विज का प्रवाची दो शब्द आपको रिलेट करना है। पक्षी और दांत का प्रवाची द्विज भी होता है, क्योंकि पक्षी और दांत के प्रवाची में द्विज शब्द भी आता है, अर्थात यह द्विज का प्रवाची क्या होता है, पक्षी और दांत। ब्राह्मण हो गया ब्रह्मज्ञानी, वेदविद, चंद्र, विप्र, विप्र ध्यान रखिएगा, भूसुर, देव, भूदेव, महिषुर, ये सब किसके प्रवाची, तो द्विज के प्रवाची। नेक्स्ट शब्द क्या है, दिनांक, दिनांक, तारीख, तिथि, मिति हो गया। दुर्गा का कामाक्षी, वासनी, शक्ति, चंडिका, भवानी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, ये सब किसके प्रवाची, तो दुर्गा के प्रवाची हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।